स्माइल के साथ विद द राइट पोस्चर आज इस मीटिंग को लर्न करते हैं। एंड मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज की मीटिंग के बाद आपको एक रोड मैप जरूर मिलेगा कि आप आज के बाद यूसाना में क्या करें जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपकी सक्सेस हो सके एंड आप जिस सपने को लेकर इस कंपनी में आए हैं आप उसे पूरा कर सके। हम सब यहाँ पर आज सालों से हैं, जीरो से इस इंडस्ट्री में आए थे। आज भले वो घर है, इंटरनेशनल ट्रिप्स है, भले वो महीने का पैसा है, इनकम है, हम सब मिलकर आज इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं ऑलरेडी और इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी एज मेंटोर्स आर देयर टू गाइड यू, सपोर्ट यू एंड टू ग्रो यू। और हमारे ही बीच आज टीम से संभव के स्ट्रॉन्ग पिलर एंड वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स ऑफ टीम संभव, साथ ही साथ में यूसाना इंडिया के फाउंडर मेंबर एंड गोल डायरेक्टर मिस्टर विमल अग्रवाल जी हमारे बीच में है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन और पिछले 28 सालों से इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा देते आ रहे हैं। साथ ही साथ में मोर देन 32 इंटरनेशनल ट्रिप्स, मोर देन 100 नेशनल ट्रिप्स इसी इंसान ने ली है। ये एक पावरफुल कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर फुल टाइम आज इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स को ग्रो किया है। तो आज टीम संभव में ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस 28 सालों का आज आपके सामने बात करने वाला है। ये सारी ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, घर बैठकर आराम से मिल रही हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं, घर बैठकर भी इस अपॉर्चुनिटी को डायरी पेन लेकर विद डेकोरम आज इसे हम मेंटेन करके लर्न करते हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ विद लॉट्स ऑफ हार्ट्स वेलकम करते हैं विमल अग्रवाल जी, जो आज आप सबको सिखाएंगे इंडक्शन, शुरुआत कैसे करनी है और सक्सेस कैसे पानी है। तो ओवर टू यू सर एंड वार्म 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 वेलकम टू यू। Yes, thank you. Thank you, sir. Warm welcome to you, please. हाँ जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? Okay, yes. Yes, Sorry. sir. Perfect, sir. And I'm thank you. We I'm all are eager to learn, sir. Thank you. yeah, thank you so much. Once again, I am repeating my sentence because I was muted. तो मैं कहूँगा कि थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू सो मच एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम से संभव। और मेरा इंट्रोडक्शन बाकी सारा हरप्रीत ने बताया, लेकिन मैं एक ही चीज कहूँगा, मेरी जो एग्जिस्टेंस है, जो मेरी जो पोजीशन है, जो मेरी आज शख्सियत है, बस आप इतना मान के चलिए, आई एम पार्ट ऑफ टीम से संभव, नथिंग एल्स। टीम से संभव में जो 11 पिलर्स हैं, उस पिलर में एक पिलर का काम मैं कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात की एश्योरेंस देता हूं, गारंटी देता हूं, मैं लास्ट 28 ईयर्स में जो मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है, जो मैंने लर्न किया है, मैं केवल आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मिशन केवल एक ही काम होगा, जो चीज मैंने लास्ट 28 ईयर्स में अचीव की है, वो आप चाहें तो केवल 1 से 3 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रिक्टली आज के सेशन को फॉलो करें। तो मेरा पर्पस आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करना नहीं है, मेरा पर्पस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये मेरा आउटलुक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ पूरी चीज जेन्युइन तरीके से बता पाऊं। उसके बावजूद भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी जो बाकी 10 पिलर से अगर मुझसे कहीं भी कोई मिस्टेक होती है, अगर मैं अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाता हूं, तो प्लीज मुझे माफ किया जाए और मुझे इसका फीडबैक जरूर दिया जाए कि कहां पर मेरी सोच गलत है। बट टुडे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव माई बेस्ट, जो मैं देना चाहूंगा। बस केवल आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, बाकी तो हरप्रीत ने बहुत कुछ बताया, अब मैं आपको बताता हूं कि इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब क्या है। इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली है क्या? इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब है कि हमने एक व्यक्ति को अपने सिस्टम में ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद उसको फर्स्ट, मतलब ज्वाइन कराने के बाद हमने उसके साथ मीटिंग की और हमने उसको बताया कि ये कंपनी, ये इंडस्ट्री, ये क्या है
और आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस इंडस्ट्री में मोर देन 95% नेटवर्कर, मोर देन 95% लीडर गलती क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने में पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो सोचते हैं कि अब कोई काम नहीं है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं एक्चुअली में काम आपका स्टार्ट होता है ज्वाइन कराने के बाद। ज्वाइन कराने के पहले का कोई काम ही नहीं है, काम है एक्चुअली में ज्वाइन कराने के बाद। अगर आपने अपने न्यू बिजनेस पार्टनर, न्यू एसोसिएट्स की अगर आपने इंडक्शन प्रॉपर तरीके से किया है, अगर आपने उसकी शुरुआत ठीक तरह से की है, तो ये आपके बिजनेस को मल्टीफोल्ड बढ़ा सकता है। एक बात मान के चलिएगा, आपका हर न्यू एसोसिएट इज जस्ट लाइक ये न्यू बॉर्न बेबी इन योर फैमिली। आप ये मान के चलिए, आप सोचिए एक बच्चा घर में पैदा होता है, पहले ही दिन उसको 2 ड्रॉप दे दी जाती हैं, किसके लिए? वैक्सीन के लिए। क्यों? और एक चार्ट डॉक्टर पूरा बना के देता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में कौन कौन सी वैक्सीन उसको लगनी है, और हम पूरा का पूरा हिसाब रखते हैं। जिस तरीके से हम अपने न्यू बॉर्न बेबी की केयर करते हैं, हमारा न्यू बिजनेस पार्टनर इज जस्ट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी ऑफ आवर फैमिली। अब ये आपके ऊपर ध्यान रखता है कि आप उसकी पेरेंटिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपका इस बात पर डिपेंड करता है। तो इंडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि इंडक्शन बेसिकली क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। यूसाना इज ए परफेक्ट बिजनेस, इट्स ए परफेक्ट बिजनेस। कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरीके से आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। जिस तरीके से आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर अगर मैं कहता हूं कि अगर आप सपोज 5 से 10 लाख रुपए महीने भी अर्न करना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आप 5 to 10 lakhs रुपीज पर मंथ अर्न करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 50 lakhs to 5 crores। आपको वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, आपको वर्क करना होगा 8 to 12 hours डेली, इवन मोर। मैं अगर आपसे कहूंगा, अगर मैं कहूं आपको अपने बिजनेस की पूरी एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पूरी स्किल्स होने का बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उस बिजनेस को परफेक्टली रन कर पाए। इतना सब होने के बावजूद भी आपके उस बिजनेस में रिस्क भी है, बहुत बड़ी रिस्क है। हो सकता है जो 50 लाख से 5 करोड़ रुपए जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, शायद उसमें से कुछ पार्ट लूज भी हो जाए, और हो सकता है जो इनकम आप अर्न करने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो इनकम भी ना हो और आपको लॉसेस भी इनकर करने पड़े। और हर बिजनेस का एक फीचर होता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड से मतलब क्या है? गेस्टेशन पीरियड से मतलब है, ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कल से आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। समटाइम्स ए बिजनेस टेक 1 year, समटाइम्स इट टेक 2 years, एंड समटाइम्स इट टेक्स इवन 3 years। मतलब कई बार 1-2 साल में हम ब्रेक इवन पर भी नहीं आ पाते। तो ये हर बिजनेस का नेचर होता है। तो यूसाना इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, कि कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो मैं आपसे कह रहा हूं, नॉर्मल बिजनेस के अंदर आपको 50 lakhs to 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मात्र 5 to 10 lakhs रुपीज पर मंथ अर्न करने के लिए। इस बिजनेस की फीचर यह है कि यहां पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और बेस्ट चीज है, जब आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, तो एटलीस्ट आपके पास कोई भी रिस्क नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि आप टाइम नहीं लगाएंगे, अगर आप कहेंगे कि मुझे नॉलेज नहीं लेनी, अगर आप कहते हैं मुझे स्किल्स को डेवलप नहीं करना, तो शायद आप गलत फहमी में हैं, आप गलत जगह पर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इट्स ए परफेक्ट बिजनेस। अब क्वेश्चन ये आता है, हर बिजनेस के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हर बिजनेस में आपको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। यूसाना भी एक बिजनेस है, और इस बिजनेस के अपने रूल्स, प्रिंसिपल्स और एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। जो बिजनेस आप करते हैं उसमें जो रूल्स चलते हैं वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है,
पैसे लगाए हुए बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको यहाँ के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, अगर आप सही मायने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं अभी आपको जस्ट ब्रीफ में ये 7 पॉइंट्स बता रहा हूं जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी हैं। अभी आप इनको सुनिएगा, इसमें से कुछ पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस में आपको एलोबरेट भी करूंगा। सबसे पहला है जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, दैट इज द पर्पस। अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करें कि आपने इस बिजनेस को बेसिकली ज्वाइन क्यों किया है, आप चाहते क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, एक्चुअली में आपका सपना क्या है, आपकी हंगर क्या है, आप लाइफ में चाहते क्या हैं, और आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। सबसे पहले आपकी डीपेस्ट वाई जिसे मैं कह सकता हूं, यह आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपको सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है वो है कि बेसिकली कि आपका गोल क्या है। आप फर्स्ट 90 डेज में कहां पहुंचना चाहते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर में कहां पहुंचना चाहते हैं, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ये आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 90 डेज, देन नेक्स्ट 1 ईयर, और देन नेक्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग काम है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, आपको अपनी लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 10 20 25 50 लोगों के नाम लिख लिए और आपने कहा मेरी लिस्ट है। इसमें जब आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन आपका फर्स्ट डे है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी लिस्ट में कम से कम 200 नेम्स जरूर होने चाहिए। यहां मैं आपको एक दो चीज क्लियर करूंगा। आप कह रहे हैं कि 200 लोगों के नाम क्यों कहा। इस बिजनेस के अंदर आपको 50 लाख से 5 करोड़ रुपीस नहीं लगाना। जब 50 लाख से 5 करोड़ नहीं लगाना तो फिर क्या करना है, आपकी जो लिस्ट है उसमें कितने नाम हैं, यही आपका रियल इन्वेस्टमेंट है, यही आपकी रियल रिसोर्सेस है। मैं कहूंगा जिस व्यक्ति को भी आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। 200 मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए कहा है, या आपके 200 से 500, 1000, 2000, 5000 भी हो सकते हैं, और आप इस लिस्ट को रेगुलर अपडेट करते रहिए, क्योंकि यही आपका बेसिक रिसोर्स है। मैं तो कहूंगा जिस व्यक्ति को आप जानते हैं और जो व्यक्ति आपको भी जानता है, उस व्यक्ति का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए बिना किसी थॉट प्रोसेस के। बस उस व्यक्ति का नाम मत लिखिएगा कि जिसको आप तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानता। लाइक अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन आपको नहीं जानता, उसका नाम आप अपनी लिस्ट में नहीं लिखेंगे। अदरवाइज हर व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्री एज्यूम्पशन, आप उस व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में अवश्य लिखेंगे। उसके बाद फिक्स योर ग्रॉस वर्किंग आवर्स फर्स्ट। देखिए मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, फ्रॉम फर्स्ट डे से वो फुल टाइम नहीं आता, इसको बिजनेस की तरह भी नहीं करता, तो सबसे पहले वो व्यक्ति आज की डेट में किसी न किसी जॉब में होगा, किसी न किसी बिजनेस में होगा। और अगर एक हाउस वाइफ है तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है। तो आपको क्या करना है, जो काम आप आज कर रहे हैं वो आपकी टॉप प्रायोरिटी पर होगा, लेकिन यूसाना आपकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे काम आपके हो जाएं और आपने इस बिजनेस को लास्ट प्रायोरिटी दे दी। अगर आपने लास्ट प्रायोरिटी दे दी तो ये बिजनेस भी आपको लास्ट प्रायोरिटी में ही रखेगा। तो मैं कहूंगा कि विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर प्रेजेंट जॉब और बिजनेस और द फैमिली कमिटमेंट, आप कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड फोर्थ में इस बिजनेस को जरूर प्रायोरिटी करिए, और एक टाइम सेट करिएगा कि आप स्टार्टिंग में कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद गेट टू नो, ये आपके लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। वाई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मुझे क्यों खाने चाहिए, इसके लिए आपके पास सॉलिड आंसर होना चाहिए। और एक बार आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाए कि सप्लीमेंट क्यों खाना है, तो फिर सप्लीमेंट तो खाना है तो यूसाना का सप्लीमेंट क्यों खाना है, यूसाना का सप्लीमेंट क्यों बाकी किसी और सप्लीमेंट से डिफरेंट है, यूनिक है। आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा चीज, आपको अपने बिजनेस प्लान पर पूरा कमांड होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं, उसकी किस गहराई तक, उसकी गहराइयों को किस लेवल तक अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
अपडेट योर स्किल्स। कोई भी बिजनेस नॉलेज से काम नहीं चलता। नॉलेज के साथ साथ हर बिजनेस के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स चाहिए, वो आपको यहाँ पर लर्न करनी होंगी। जैसे हाउ टू इनवाइट, अगर मुझे किसी व्यक्ति को इनवाइट करना है अपने इस सिस्टम के अंदर, तो मैं उसको कैसे इनवाइट करूंगा। हाउ टू प्रेजेंट, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए, ये आपको बताना होगा। हाउ टू डू द फॉलो अप, फॉलो अप इज द की फॉर दिस सक्सेस। तो आपको फॉलो अप कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, इस स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन, जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अपने आप को किसी व्यक्ति के सामने किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको इस स्किल को भी लर्न करना होगा। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जिसको आपको, इन स्किल्स को आपको लर्न करना होगा। और उसके बाद डू एवरीथिंग टू अचीव योर करंट मंथ गोल। हर मंथ के लिए एक गोल डिसाइड करें, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन आपको अपने हर गोल को हर मंथ अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो हर महीने का गोल डिसाइड करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, और उसको अचीव करें। अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, यार ये सारी चीजें तो समझने में आ गई, लेकिन एक्चुअली में मुझे इस बिजनेस में करना क्या है, काम क्या करना है, करना क्या है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस में चाहे आज आप बिगनर हैं और चाहे टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपको केवल 3 काम ही करने हैं। सबसे पहला काम है, आपको टीम साइज बढ़ाना है। टीम साइज पर काम करना है। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा कंजम्पशन होगा, और जितना बड़ा कंजम्पशन होगा उतनी बड़ी टर्नओवर में आप कंपनी को कंट्रीब्यूट करेंगे, और जितनी बड़ी टर्नओवर होगी उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। ये टर्नओवर, ये कंट्रीब्यूशन आपके सेल्फ सेलिंग से नहीं आ सकती, ये आपकी टीम साइज से ही पॉसिबल है। दूसरा काम आपको करना है ऑर्डर साइज, कि एक व्यक्ति का ऑर्डर साइज क्या है, आपके घर में कितने रुपए का कंजम्पशन हो रहा है, या आप कितने रुपए की सेलिंग पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो आपकी टीम में लोग हैं उनका ऑर्डर साइज क्या है। और तीसरी चीज है लीडरशिप डेवलपमेंट। इस बिजनेस के अंदर आप सेल पर फोकस नहीं करते, इस बिजनेस के अंदर आप फोकस करते हैं लोगों पर, लीडरशिप पर फोकस करते हैं। अगर आपने लोगों को तैयार कर दिया तो सेल आपका बाई प्रोडक्ट है, ये ऑटोमेटिकली आपको सेल प्रोवाइड करेगा। तो अब क्वेश्चन आती है, टीम साइज कैसे बढ़े। आपकी टीम में हो सकता है स्टार्टिंग में केवल 20 लोग होंगे, आपने 4 लोगों को अपने साथ जोड़ा, और उन 4 लोगों ने अगर 4 लोगों को जोड़ा है तो आपकी टीम में 20 लोग हो गए। आप समझिए, यही 20 लोग जाकर अगर आप उनको प्रॉपर इंडक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, तो 20 से 200 होंगे, 200 से 2000 होंगे, और 2000 से 20,000 होंगे आने वाले 1 साल, 2 साल और 3 साल के अंदर। आपको फोकस 20 लोगों पर करना है, और अगर आपने सही सिस्टम को फॉलो किया है, सही काम किया है, तो ये 200 से 20,000 कैसे होंगे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, केवल रोल है तो आपके सपोर्ट सिस्टम का है। रही बात ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज के लिए मैं आपसे कहूंगा, इनिशियली जब आपने ज्वाइन किया है तो आप 35 to 50 पॉइंट पर फोकस करें। जब आप पहले स्टार्टिंग में 35 to 50 पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके घर का कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका बिलीफ बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, और आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो यही ऑर्डर साइज आपका आने वाले टाइम में 50 to 100 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ये 100 to 200 हो जाएगा, इवन मोर। तो आपका फोकस केवल इतना है, अभी जब आपने स्टार्ट किया है तो आप 35 to 50 पॉइंट के ऑर्डर साइज पर फोकस करें, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तीसरा काम है आपको लीडरशिप डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में आप केवल 4 लोगों पर फोकस करें। 4 लोग ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और इन्हीं 4 लोगों से आने वाले टाइम में आपकी टीम में 6 लोग होंगे, 6 से 8 लीडर होंगे, और 8 से 12 लीडर होंगे। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, केवल 4 लोगों के प्रॉपर डेवलपमेंट से भी आपकी मंथ की इनकम 6 लाख रुपीज हो सकती है।
अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप 12 तक पर काम करते हैं, तो 12 तक पर मेरे पास पूरा कैलकुलेशन है, पूरे एग्जाम्पल्स हैं, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। 12 लोगों से भी आप 25 लाख रुपीज पर मंथ तक की इनकम पर पहुंच सकते हैं। तो आपका फोकस तीन चीजों पर होना चाहिए: टीम साइज, ऑर्डर साइज एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। जैसा मैंने आपसे कहा, इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कवर योर डीपेस्ट वाई। अगर आप सोच रहे हैं आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, सीरियस एक्सरसाइज है, और ये एक दिन में क्लियर नहीं होगी। आपको जितना जल्दी हो जाए, आप अपना अपलाइन के साथ बैठिए, सिस्टम को अंडरस्टैंड करिए, बिजनेस की पोटेंशियल को समझिए, और उसके बाद ये सोचने की कोशिश करिए कि आप इस बिजनेस से चाहते क्या है। केवल आप ये कहते हैं कि मैं से 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूं। ये तो दुनिया में हर बंदा चाहता है। दिस इज नॉट योर डीपेस्ट वाई, दिस इज नॉट योर रियल हंगर। आपका डीपेस्ट वाई वो है जहां पर कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है। इमोशनल अटैचमेंट मतलब जिसको अगर वो आपने अचीव नहीं किया, तो आपकी लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जिस दिन आपको ये मालूम पड़ गया कि मुझे लाइफ में ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, विदाउट दिस माई लाइफ इज इनकम्प्लीट, दिस इज द मिशन ऑफ माई लाइफ, दिस इज योर डीपेस्ट वाई। 5 लाख की इनकम, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, दिस इज नॉट योर डीपेस्ट वाई। ये तो एक विश लिस्ट है जो एवरीबडी वॉन्ट्स। तो इस एक्सरसाइज को करें। जब आपको मालूम पड़ेगा कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं, तो आपके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी मेहनत इस चीज में लगा देते हैं कि ये काम कैसे करें। अरे एक बार आपका वाई क्लियर हो गया, तो आप ये मान के चलिए हाउ तो बहुत इजी है, और ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपने डिसाइड भी कर लिया, आपको मालूम भी पड़ गया कि आप इस सिस्टम से क्या चाहते हैं, लेकिन अपलाइन ने बता दिया है, मेंटर ने बता दिया, लेकिन आपका बिलीफ क्या उस चीज के लिए स्ट्रांग हो रहा है? अगर उसने कहा कि आपके पास 10 लाख रुपए महीने आ सकते हैं, आप इस बिजनेस से अपने लिए आलीशान घर परचेज कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, क्या आपका बिलीफ बोल रहा है? अगर आपका बिलीफ बोल रहा है तो ये आएगा। अगर आपका बिलीफ नहीं बोल रहा है, तो ये 101% नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और बिलीफ कब पैदा होता है? बिलीफ आपका जनरेट होता है आपकी नॉलेज से। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री की पावर क्या है, इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या हैं, और आपका बिजनेस प्लान क्या है। जब आपको इन चारों चीजों पर कंप्लीट कमांड होगा, और आपका बिलीव बोल रहा है कि यस, कि दिस प्लान, दिस इंडस्ट्री, दिस कंपनी एंड दीज प्रोडक्ट्स कैन गिव मी, देन फुलफिल माई ड्रीम्स, माई डीपेस्ट वाई, तो आप इस बिजनेस में इसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? इसके लिए हमारे यहाँ पर जो हमारा टीम से संभव ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे एवरी ट्यूसडे यहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम है जो आज मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ। एवरी थर्सडे 9 PM हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जहां आपको प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ एवरी संडे 11 बजे हम यहाँ पर यूसाना हेल्थ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर आप अपने नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ेगा, इस कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा, और साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। तो आपके बिलीफ लेवल को बढ़ाने के लिए ये नॉलेज लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज ध्यान रहे, ऑनरशिप। ये बिजनेस आपका है। अगर आप इस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये ऑनरशिप लेना स्टार्ट कर दिया कि दिस इज माय बिजनेस, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मुझे लाइफ में अचीव करना है, इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, उस दिन से आपको ग्रोथ आएगी। अगर आपके माइंड में कहीं ये है
कि मैं किसी को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं, या मैं अपलाइन के ऊपर एहसान कर रहा हूं, या मेरे काम करने से उसको बेनिफिट होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कोई भी बेनिफिट ये बिजनेस से नहीं मिल सकता। तो आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। हर अप्स एंड डाउन्स के लिए, हर सक्सेस और फेलियर के लिए देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज यू, और कोई भी नहीं है। तो आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी इसके लिए। और एक चीज मैं कहूंगा, यू आर द पाइनियर। पाइनियर का मतलब क्या है? आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज यूसाना आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया के लिए बिल्कुल नई है। अगर आप पाइनियर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको पाइनियर के चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। 10 साल के बाद तो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में आएगा और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन क्या उसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो आज पाइनियर बनने के बाद आपको मिल रहे हैं? तो अगर आप पाइनियर वाले बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो कुछ चैलेंजेस के लिए जरूर तैयार रहें, वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन एक बिलीफ फैक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हर चैलेंज सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इस कंपनी की, आज ये कंपनी 24 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। तो वहां आप एक ही चीज देखिए, ओपनिंग डेट है, देयर इज नो क्लोजिंग डेट। तो आपको, अगर आप पाइनियर हैं तो आपको चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, नो द बेसिक्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति जिसने आज ज्वाइन किया है उसको हमें जरूर सिखाना है, उसको जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। सबसे पहला मेरा कस्टमर कौन है? मैं खुद, आप खुद हैं। तो पहले आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट जरूरी हैं, इसकी नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले इसको लर्न करेंगे। आपको चीजें सीखनी होंगी, हाउ टू प्लेस द ऑर्डर्स, अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अगर आप इसके लिए अपनी अपलाइन पे डिपेंड हैं तो इसका मतलब आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन। जो आपकी टीम में जिनको आपने स्पॉन्सर किया है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये आपको लर्न करना होगा। हाउ टू सी द स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कि आज मेरी टीम में 5 लोग हैं, कल मेरी टीम में 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, मेरे स्ट्रक्चर में वो कहाँ प्लेस्ड हैं, मैंने उनको कैसे प्लेस किया है, वो कहाँ नजर आ रहे हैं, सेंटर 2 के लेफ्ट राइट में कौन है, सेंटर 3 के लेफ्ट राइट में कौन है, ये मुझे जरूर मालूम होना चाहिए। और मैं सिस्टम में उसको कहाँ देख सकता हूं, इसकी मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन हाउ टू गेट टू नो व्हेन योर नेक्स्ट ऑर्डर इज ड्यू, ये बहुत जरूरी है। 28 डेज के अंदर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। जब आज आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो सिस्टम में कहाँ नजर आता है कि अगर आप भूल भी गए तो मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ प्लेस करना है, सॉरी कब प्लेस करना है। तो आपको इस चीज की बेसिक नॉलेज जरूर लेनी होगी। प्लस जो भी आपके अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैं, कम्युनिटी उन्होंने बना रखी है, सोशल मीडिया में कनेक्टेड हैं, ये सारी की सारी चीजें आप में, आपको उनको कनेक्ट करना होगा। आज मेरे साथ किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया तो मेरा सबसे पहला काम है, मैं उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूं, मैं उसे अपनी कम्युनिटी में ऐड करता हूं, मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करता हूं, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उसको ऐड करता हूं, और कंपनी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको उसे सब्सक्राइब कराने के लिए पूरा सजेस्ट करता हूं, जिससे कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है अपनी आईडी को एक्टिवेट करना, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है एक्टिवेट करना। अभी आपकी चॉइस है, आप अपनी आईडी को 35 पॉइंट से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपनी आईडी को 50 पॉइंट से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपनी आईडी को 100 पॉइंट से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और आप अपनी आईडी को 150 पॉइंट से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल 4 और 5 कॉम्बिनेशन आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं। तो मैं आपसे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि नहीं आप 100 पॉइंट से एक्टिवेट करो, आप 150 पॉइंट से करो, इट इज योर चॉइस। और ये आपको देखना होगा कि सामने वाले व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसकी हंगर क्या है, उसका विजन क्या है। उस विजन के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति का एक्टिवेशन कराएं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, एक्टिवेशन में आपके पास चॉइस है कि आप 35 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट पर खेलें। लेकिन रीपर्चेज के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि रीपर्चेज पर भी आप
50, 100 या 150 पॉइंट पर खेलें। रीपर्चेज अगर कोई व्यक्ति 35 to 50 पॉइंट भी कर रहा है, मोर देन एनफ टू अर्न वेरी बिग मनी। तो कहने का मतलब है एक्टिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एक्टिवेशन ज्यादा एसपी से होगा, कहने का मतलब है ज्यादा प्रोडक्ट से होगा, तो आप बिजनेस में थोड़ा सा ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का फील मिलेगा। जब तक हमारे पास मात्र 15 प्रोडक्ट है, अगर 15 प्रोडक्ट मेरे घर में नहीं है और मैं बिजनेस से लाखों रुपए महीने कमाना चाहता हूं, तो आप सोचिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपका फोकस होना चाहिए एक्टिवेशन हमेशा, मतलब 50 या 100 पॉइंट पर हो तो ज्यादा बेटर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सपोज अगर आपने 35 पॉइंट से भी एक्टिवेट किया, ध्यान से देखना, आपको सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 मिले, और आपने केवल 35 पॉइंट से भी, मैं कहता हूं अगर आपने अपनी आईडी एक्टिवेट की है, जो लगभग 5000 रुपीज में हो जाती है। यहां मैंने फिगर्स चेंज नहीं की क्योंकि जीएसटी की वजह से अभी कुछ प्राइजेस कम हुई हैं। मैंने पुराने एग्जाम्पल कोई रखा हुआ है, आपको कोई डिस्टरबेंस ना करने के लिए, आप उसको अंडरस्टैंड करें। अगर कोई व्यक्ति मात्र 35 पॉइंट से भी एक्टिवेट करता है, तो आप सोचिए उसके पास 2240 की इनकम होगी, 2240 रुपए, क्योंकि उसके 28 सीवीपी होंगे, और 28 सीवीपी को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2240 की इनकम आएगी। अब सोचिए कि आपने मात्र, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। हाँ, मान लीजिए आपने अपनी 35 पॉइंट से एक्टिवेट किया, और आपने अपनी टीम में 4 लोगों को ज्वाइन 35 पॉइंट से भी कराया है, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो 28 सीवीपी होंगे, और आपकी इनकम 2240 रुपये होगी। और अभी कंपनी ने हमको फ्रंट लाइन बोनस भी दिया हुआ है। अगर आप फ्रंट लाइन बोनस को भी ऐड करते हैं, तो 1120 रुपये आपको फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में भी मिलेंगे, और आपकी टोटल अर्निंग 3360 की होगी। अब आप सोचिए, आपने 35 पॉइंट से एक्टिवेट किया, और मात्र 4 लोगों को अपनी टीम में आपने ऐड किया, तो आपके घर में 3360 की इनकम आ गई। मैं कहता हूं अगर आपने पहले वीक में केवल अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, और नेक्स्ट 3 वीक में अगर मैं कहता हूं कि आपने 4 लोगों को ज्वाइन भी कराया, तब भी आपके पहले मंथ की इनकम 3360 की हो सकती है। लेकिन अगर आप फास्ट चल रहे हैं, अगर आप तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट वीक के अंदर अपनी आईडी को एक्टिवेट करके 4 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट 3 वीक के अंदर अगर आप चाहें, तो इन चारों लोगों के नीचे 4 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराएं, जो नेक्स्ट 3 वीक में कराएंगे। अगर आपने नेक्स्ट 3 वीक में 4 लोगों के नीचे 4 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, अपने एबीसीडी के नीचे ज्वाइनिंग कराई है, तो एबीसीडी के पास भी 3360 की इनकम आएगी। आप सोचिए, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वही एबीसीडी को मिलेगा, चारों के लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट 3 वीक के अंदर एबीसीडी की इनकम 3360 की करा दी, तो आपकी इनकम होगी 8960 की। तो आप समझिए, अगर आप चाहें तो अपने 4 ज्वाइनिंग कराकर, अगर अपने 4 लोगों की 4 4 लोगों की ज्वाइनिंग भी कराते हैं पहले मंथ के अंदर, तो आप सोचिए फर्स्ट मंथ के अंदर आपके पास 10 12 हजार रुपए आ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर आप 50 पॉइंट की ज्वाइनिंग करते हैं, केवल एक एग्जांपल और दूंगा, 50 पॉइंट्स की ज्वाइनिंग करते हैं अपनी, और अपने 4 लोगों की 50 पॉइंट से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आपकी इनकम होगी 3200। और साथ ही साथ अगर फ्रंट लाइन बोनस को मिला के देखें, तो आपके पास आएगा 4800 रुपीज। और अगर आपने 4 लोगों के पास भी आता है, उनकी 4 4 लोगों की ज्वाइनिंग से 4800 रुपीज, तो आपकी इनकम हो सकती है 12800 रुपये। 50 पॉइंट की ज्वाइनिंग कराने में एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक प्रोडक्ट हैवी डिस्काउंट पर मिलता है, लगभग 80% तक पर। तो एक व्यक्ति ने मान लीजिए 7 7,500 रुपए का ऑर्डर डाला, और साथ के साथ एक प्रोडक्ट उसने, मैं कहता हूं अगर आप न्यूट्री मिल का एग्जाम्पल ले लें, न्यूट्री मिल पर ही अगर आपको लगभग 2000 रुपए बच गए, तो पहले ही ऑर्डर में आपकी सेविंग होगी, और आपके हर 4 नए रिक्रूट की भी सेविंग्स होंगी। क्योंकि अभी हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि हमारे घर में प्रोडक्ट आए और हम उनको फील कर सकें, और उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए 50 पॉइंट की ज्वाइनिंग मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आप इस पर काम करें तो। उसके बाद आपका एक्टिवेशन हो गया। हमारे यहाँ पर ये कुछ टाइटल्स हैं,
हम इस टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला बेसिक टाइटल है शेयरर, देन बिलीवर, देन बिल्डर, देन अचीवर, डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, लाइक दिस। ये हमारी हायर की है, ये हमारे पास टाइटल्स हैं। अगर आप बड़े से बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे शेयरर और बिलीवर बनना है। सबसे पहले बेसिक दो टारगेट, पहले इनको बनना है और बाद में अपनी टीम में शेयरर और बिलीवर क्रिएट करने हैं। आपको किसी बड़े टारगेट के बारे में पहले नहीं सोचना। तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मैं कहूंगा फर्स्ट 90 डेज समझिए, या आप अगर फास्ट चलते हैं तो फर्स्ट मंथ का भी समझ सकते हैं, 4 वीक का भी समझ सकते हैं, या आपकी चॉइस है सर। लेकिन मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म गोल है शेयरर या बिलीवर बनना। शेयरर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, एक जस्ट आपको छोटा सा आइडिया देता हूं। आपने जिन 4 लोगों को ज्वाइन कराया है, आपके सेंटर 2 में लेफ्ट राइट 2 लोग हैं, सेंटर 3 में आपके लेफ्ट राइट 2 लोग हैं। अगर आपको एक ही टीम से 70 पॉइंट भी आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है एक के नीचे एक व्यक्ति ने भी ज्वाइन कर लिया, बी के नीचे भी एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, सी के नीचे भी एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, और डी के नीचे भी एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, और मैं कहता हूं मिनिमम 35 पॉइंट से ही अगर ज्वाइन कर लिया, तब भी आपके जो पॉइंट्स होंगे वो 56 सीवीपी हो जाएंगे। और 56 सीवीपी होने का मतलब है कि आप पहला टाइटल अचीव करेंगे, दैट इज शेयरर, और आपकी जो इनकम होगी वो होगी 4480। अभी मैंने इसमें कोई फ्रंट लाइन बोनस को अफेक्ट नहीं लिया है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको शेयरर का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। और इस एग्जाम्पल में सोचिए, अगर आपने पहले तो 4480 की इनकम आपने ली और आप शेयरर बन गए, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको अपने चारों बिजनेस पार्टनर ABCD को भी शेयरर बनाना है, जिससे कि उनके पास भी 4480 की इनकम आए। अगर आपने अपने चारों बिजनेस पार्टनर को 4480 की इनकम पर पहुंचा दिया, आपने उनको शेयरर बना दिया, तो आप बन जाएंगे बिल्डर, और आपकी इनकम होगी 17,920 रुपीज। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से आप क्लियर होगा कि आपका फोकस क्या है, शेयरर बनना और शेयरर बनाना। बहुत बड़े टारगेट पर हम पहले काम नहीं करेंगे। और अगर आप बिलीवर के लिए प्लान करते हैं, बिलीवर कैसे होगा, अगर आपकी ए की टीम में इंक्लूडिंग ए अगर 4 लोग भी हो जाते हैं, बी की टीम में, सी की टीम में, डी की टीम में अगर 4 लोग भी ऐसे होते हैं जो 35-35 पॉइंट का भी अगर ऑर्डर डालते हैं, तो आप समझिए आप बनेंगे बिलीवर। और जहां पर आपकी जो इनकम होगी बेसिकली वो होगी 8960 की, क्योंकि आपके इस एग्जाम्पल में 112 सीवीपी होंगे। तो सबसे पहले आपका टारगेट है कि आप बिलीवर बने और आपके पास 8960 की इनकम आए। उसके बाद आपका टारगेट होगा आप अपने ABCD को भी बिलीवर बनाएं, उनके पास भी 8960 की इनकम आए। अगर आपने अपने ABCD को बिलीवर बना दिया तो आप बन जाएंगे अचीवर, और आपकी इनकम होगी 35,840 रुपीज। मैं कहूंगा अगर आप यहां पर बहुत बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप डायरेक्टर या सिल्वर या गोल्ड बने। नहीं, आप अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। मेहनत करनी पड़ेगी, आने वाले टाइम में बहुत पैसा आ सकता है। तो हमें क्या करना है, शेयरर और बिलीवर बनना है, और शेयरर और बिलीवर बनाना है। और एक बार आपने इस काम को कर लिया, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा शेयरर और बिलीवर बनाने की फैक्ट्री खोल दो। जितने ज्यादा शेयरर और बिलीवर बनाएंगे, आपके जो हायर रैंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस बारे में मत सोचिए कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, आप ये सोचिए कि आपकी टीम में जो व्यक्ति जुड़ रहा है, क्या उसके पास 8-10 हजार रुपए आने स्टार्ट हो गए। अगर आपने उनको 8-10 हजार रुपए दिलाना स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर जैसे जैसे लेवल अप होंगे, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, क्रॉसिंग द क्यू लाइन। क्यू लाइन क्या होता है, क्विटिंग लाइन। हमारा टारगेट यह है कि जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया है, सबसे पहले उसको क्यू लाइन को क्रॉस कराना है। क्यू लाइन क्रॉस कराने का मतलब क्या है, अगर वो क्यू लाइन क्रॉस कर गया, इसका मतलब वो आपके सिस्टम का पार्ट रहेगा और आपको लाइफ में कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर उसने क्यू लाइन क्रॉस नहीं की, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके सिस्टम से एग्जिट ले सकता है। प्लीज 1 सेकंड के लिए बस होल्ड करिएगा।
एक सेकेंड, कोई गेट पर है प्लीज। यस, तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर है कि क्यू लाइन तक लेकर आना है और एक न्यू कमर के साथ आपने करना क्या है, कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। तो अगर आप एक न्यू कमर हैं, पर्सनली सबसे पहले आपने शेयरर बनना है और उसके बाद आपने 4 लोगों को शेयरर बनाना है। नेक्स्ट आपने बिलीवर करना है और आपने 4 लोगों को बिलीवर कराना है। तो आई एम श्योर ये क्लियर है, एंड इसी के साथ साथ आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और हमारी सारी ट्रिप्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ जी सर। यस, परफेक्ट, थैंक यू हरप्रीत। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि क्यू लाइन क्रॉस करानी है। क्यू लाइन का मतलब है अगर हमने एक व्यक्ति को 90 डेज के अंदर अगर 10-15 हजार रुपए की इनकम लेवल पर भी पहुंचा दिया, मतलब मैं कहूंगा अगर उसको बिलीवर लेवल से उस इनकम को दिला दिया, तो आप ये मन के चलिए कि वो व्यक्ति आपके सिस्टम का हिस्सा रहेगा और वो आपके सिस्टम के साथ ही चलेगा। बाकी क्यू लाइन क्रॉस करने के लिए और क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन हमारा जब कभी भी होगा, जो हम आपको स्किल्स में सिखाते हैं, तो वहां पर इसके बारे में और डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा पहला गोल हो गया शॉर्ट टर्म गोल। अब उसके बाद हमारा मीडियम टर्म गोल क्या है? मंथली इनकम 48,000 रुपीज की हो, मतलब लगभग 50,000 रुपए की इनकम हो। तो 50,000 रुपए की इनकम के लिए आपको क्या काम करना है? 50,000 की इनकम के लिए आपको काम करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको टारगेट करना है कि आपकी इनकम 12,000 रुपए महीने वीक की हो जाए। 12,000 रुपए वीक का मतलब हो गया 150 सीवीपी। अगर आपने एवरी वीक आपके 150 सीवीपी हो रहे हैं, मतलब 12,000 रुपए वीक की इनकम हो रही है, तो महीने की इनकम आपकी हो गई 48,000 रुपीज। बहुत छोटा सा टारगेट है। और ये कैसे मीट आउट होगा? अगर ए बी सी डी इन चारों लोगों की टीम में अगर 5-5 लोग भी हर वीक अगर मान लीजिए केवल 35 पॉइंट का ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए उस वीक की इनकम आपके आपके सीवीपी होंगे 150 और आपकी इनकम होगी 12,000 रुपए। तो आपको फोकस क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए बी सी डी चारों की लाइन में अगर 5-5 लोग भी एक वीक में 35 पॉइंट का भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके उस वीक के सीवीपी होंगे 150, आपकी उस वीक की इनकम होगी 12,000 रुपए। अगर आपने चारों वीक 12-12 हजार रुपए की इनकम अर्न की, तो आपकी मंथली इनकम होगी 48,000। तो ये आपका मीडियम टर्म गोल है। जब आप 48,000 रुपीज की मंथली इनकम पर पहुंच जाएंगे, देन योर नेक्स्ट गोल इज मंथली इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज। वो कैसे होगी? उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आपको वीक की इनकम 48,000 करेंगे, और जब वीक की इनकम 48,000 होगी, तो मंथ की इनकम 1,92,000 रुपीज की हो सकती है। और वीक की इनकम 48,000 कैसे होगी? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा ये आसान है। आसान लाइफ में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला सिंपल है। अगर ए बी सी डी की लाइन में 22-22 लोग हैं जो 35-35 पॉइंट का भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपकी वीक के पॉइंट्स होंगे, सीबीपी होंगे 600, और आपकी वीक की इनकम होगी 48,000। और अगर आप हर वीक इस चीज को मेंटेन करते हैं, तो आपकी मंथ की इनकम हो सकती है 1,92,000। 1,92,000 में मैंने केवल आपको वीकली इनकम को ही कवर किया है, इसमें मैंने आपको लीडरशिप बोनस कवर नहीं किया, मैंने इलीट बोनस कवर नहीं किया, वो इसके साथ एक्स्ट्रा होगा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? शेयरर और बिलीवर बनना है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है? हमको 48,000 रुपीज मंथ की इनकम पर पहुंचना है। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है कि हम 48,000 रुपीज वीक पर पहुंचे, जिससे कि आपकी मंथ की इनकम 1,92,000 की हो सके। जहां तक मैं समझता हूं, यहां तक आपको क्लैरिटी आ रही होगी। जहां तक मैं समझता हूं, अगर कोई किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हरप्रीत, मेरे ख्याल से ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। अगर इसी को 50-50 पॉइंट करें सर तो? हाँ, 50-50 पॉइंट करेंगे, डेफिनेटली कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं बनाया है, लेकिन आपका काम और भी ज्यादा आसान होगा, 100% आसान होगा। मैंने इसलिए आपको एक्टिवेशन 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट कह दिया। लेकिन मैं कहूंगा अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं हम 35 पॉइंट पर ही रीपरचेज पर जा रहे हैं, तब भी आप इस सिस्टम पर काम कर सकते हैं। मेन हमारा रीजन क्या है
कि हमें टीम साइज पर काम करना है। आप ये मान के चलिए, एक बार आपने टीम साइज को बिल्ड कर लिया तो ये इनकम आपकी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी। 35 पॉइंट वाला बंदा ऑटोमेटिकली 50 पॉइंट पर जाएगा, 50 वाला 100 पर जाएगा, 100 वाला 150 पर जाएगा। ये आने वाले टाइम में होगा। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स की नॉलेज बढ़ेगी, यूजेस बढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए टीम साइज पर। लोग, मतलब हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इस चीज पर हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर, वो है जिस व्यक्ति को आप इस सिस्टम में लेकर आए हैं, आपको उसको ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो आपने ड्रीम मुझे बताया है, जो आपने मुझे अपनी हंगर बताई है, इसको पूरा करने में हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जरूर ध्यान रखिएगा। आप ये कह सकते हैं हम दोनों मिलकर काम करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर, आई कैन वर्क विद यू बट आई विल नॉट वर्क फॉर यू। ध्यान रखिएगा, हमें उनको हर चीज सिखानी है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक अपने बच्चे को हम हाथ पकड़कर सिखाते हैं, उसी तरीके से हमें उसको हर चीज सिखानी होगी। हमें एश्योर करना होगा, उसके कंधे पर हाथ से थपथपाना पड़ेगा, उसके गले में हाथ डालना होगा कि आई एम विद यू, जस्ट प्रोसीड। और इस चीज को एक छोटे से 2 मिनट के एक परफॉर्मेंस से मैं आपको एलोबरेट करना चाहूंगा, आपको समझाना पाऊंगा, तो आप मेरी चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चाहे तो जरूर इसको एंजॉय। कितना जरूरी है अब मेरी खातिर तू, मुश्किल है मैं शौक से दे दूं साथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, मिट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ कुट्टी। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन, आपका बिजनेस पार्टनर आपका जैसा बने, तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्किल्ड, मतलब आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको अपने आप को उस लायक बनाना होगा। उसके बाद आपको उसका हाथ पकड़कर वो सारी चीजें आपको उसको सिखानी होंगी, आपको डिलीवर करना होगा जो आप खुद करते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, बातों को कहने से कुछ नहीं होगा, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको हर स्टेप आपको वो फॉलो कराना होगा। दुनिया में कोई भी काम, मैं कहता हूं जैसे डांस है, गाना गाना है, कुछ भी काम है, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। लेकिन जब हम उस काम को अपना पैशन बना लेते हैं, जब हम उस काम को डेली करते हैं, तो वही काम हमारे लिए एक आसान बन जाता है और हम उस काम को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना, किसी को इनवाइट करना, लिस्ट में नामों को जोड़ना, ये सब काम आसान नहीं है। लेकिन जब हम इस काम को डेली करते हैं, जब हम इस काम को पैशन के साथ करते हैं, जब हम इस काम को करने में हमको मजा आने लगता है, तो वही काम हमारे लिए आसान हो जाता है और हम इस काम को बहुत आसानी से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने न्यू बिजनेस पार्टनर, अपने बिजनेस एसोसिएट को एश्योर करना होगा, आई एम विद यू। वो कहता है मुझे तो बोलना ही नहीं आता, आई एम विद यू। वो कहता है मैं कैसे इनवाइट करूंगा, आई एम विद यू। आपको हाथ पकड़कर उसको बिल्कुल वैसे ही सब कुछ सिखाना होगा जैसे आपने अपने बच्चे को हर स्टेप पर, हर तरफ आपने उसको सिखाया, और आपको एश्योर करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कुछ स्किल्स। मेरा प्रेजेंटेशन केवल 2 मिनट का रहता है। कुछ स्किल्स आपको सीखनी होंगी, इसके बिना हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हाउ टू शो द प्लान, अगर मुझे प्लान दिखाना है तो कैसे दिखाऊं। हाउ टू डू द वेलकम मीट, एक व्यक्ति ने आपकी टीम में ज्वाइन किया, अब उसके घर पर एक वेलकम मीट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर वो अपने आप को अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस कर सके, बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ, जिसको हम वेलकम मीट कहते हैं। हाउ टू डू द वेलकम मीट। हाउ टू डू द बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी का मतलब है आपका एक्टिवेशन हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया,
अब आपके बिजनेस को किस तरीके से एक स्टेप ऊपर पहुंचाया जाए, तो किस तरीके से बिजनेस को ओपन किया जाए, तो बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी कैसे की जाए, आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। होम मीटिंग्स कैसे की जाएं, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कैसे बात की जाती है, हाउ टू मैनेज द टीम। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ना स्टार्ट होगी, क्लेश भी होना स्टार्ट होते हैं, टेंशन्स भी बढ़ती हैं, तो अपनी टीम को प्यार मोहब्बत से कैसे मैनेज किया जाए। हाउ टू कंडक्ट बिग इवेंट, अब आपकी टीम में लोग बढ़ गए, अब आपको 100 लोगों का इवेंट करना है, 200 लोगों का इवेंट करना है, 500 लोगों का इवेंट करना है, आप उस इवेंट को कैसे कंडक्ट करेंगे। हाउ टू डू द कम्युनिकेशन, लोगों से अपनी बात कैसे की जाए। मेरी बात अगर मैं कह रहा हूं तो सामने वाला सुने, समझे और एक्शन ले, दिस इज द परफेक्ट कम्युनिकेशन। तो हाउ टू लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ के साथ हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आज आप सोशल मीडिया को इग्नोर करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते जो इस बिजनेस आपको प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि इट्स ए न्यू थिंग, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने तो कभी सोशल मीडिया पर काम नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, बट स्टिल माई लर्निंग इज ऑन। मैं आज भी सीख रहा हूं, सीखता रहूंगा। तो हमें अपनी इन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये स्किल्स एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, एक मीटिंग में नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए ये जो कोर टीम मेंबर्स हैं, ये अपनी अपनी टीम के लिए मॉर्निंग सेशंस करते हैं। इन मॉर्निंग सेशंस में हम रेगुलरली इन चीजों को कवर करते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, ये आप लगातार रोज काम करके रोज सुनकर सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हर दिन आपकी टीम में नया मेंबर जुड़ता है, हर दिन आप जीरो से उसको सारी चीजें नहीं सिखा सकते। इसका सॉल्यूशन है तो केवल एक है, वो है कंसिस्टेंसी, सिस्टम और एक मॉर्निंग सेशन। तो आप इसका पार्ट बनेंगे तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और आपकी अल्टीमेट सक्सेस डिपेंड करती है सिस्टम के ऊपर। क्या आप किसी सिस्टम का पार्ट हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हमारे सिस्टम का पार्ट बने, बात है सिस्टम की। या तो आपका सिस्टम, या कंपनी का सिस्टम, या आपके अपलाइन का सिस्टम, आप किसी भी सिस्टम का पार्ट हैं, उसको आप फॉलो करें, उसका हिस्सा बने, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दुनिया के अंदर हर बिजनेस के अंदर बंदा काम करता है। आज मैं डॉक्टर हूं तो जब तक मैं हूं तब तक मेरा काम चलेगा। आज मैं लॉयर हूं, एडवोकेट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कोई भी इवन बिजनेसमैन हूं, जब तक मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है तब तक ही मेरा काम चलेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर है, अगर आप सिस्टम का पार्ट हैं, सोचिए कि अगर आज आप सिस्टम का पार्ट हैं, आपकी टीम के लोग भी सिस्टम का पार्ट होंगे, उनकी टीम के लोग भी सिस्टम का पार्ट होंगे, उनकी टीम के लोग भी सिस्टम का पार्ट होंगे। जब से संभव ने यह बेहतरीन सिस्टम आपको दिया है, तो आपको केवल एक ही काम करना है, अपने आप को और अपने लोगों को इस सिस्टम से प्लग इन कर दें, आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आप सही मायने में इस लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब आपको डे टू डे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नाउ द सिस्टम इज वर्किंग। तो एक बार मैं कहूंगा कि आप सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम पर काम करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉयबल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माई साइड। मैं एक ही चीज कहूंगा, वी आर बिजनेस पार्टनर, नॉट अपलाइन एंड डाउनलाइन। हमारे सिस्टम में कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है, हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई